उदय 24 न्यूज में आपका स्वागत है। गई बीती 2 दिन के पहले एक कोहिनूर इंटरप्राइजेस में आग लगी थी और आज मैं कोहिनूर इंटरप्राइजेस के जो ऑनर है हमारे गुड्डू भाई, हम आज इनके पास आए हैं। गुड्डू भाई ये बताएंगे उस दिन कैसा क्या हुआ था, आप बताने। जैसे परसों की रात की अगर हम लोग बात करें तो उसमें तकरीबन 1:15 बजे के आसपास हमें कॉल आता है और ये कहा जाता है कि दुकान में आग लगी, आपके धुआं निकल रहा है। तो हम लोग जब इधर आए तो देखे हमारी दुकान में तो आग नहीं थी, लेकिन हमारे बाजू की दुकान में आग लगी थी। तो फिर वहां पे हमने मोहल्ले के लोगों ने शटर तोड़ के और आग को बुझाया, लेकिन आग की जो तपिश थी वो इतनी थी कि उसके ऊपर जो हमारे गोडाउन थे वहां तक आग पहुंच गई। तो ऐसा मामला हुआ था। तो इसमें पूरे मोहल्ले के लोग, काफी लोगों ने, जो होता है एक जिम्मेदारी वाला काम किया और आगजनी जो है बढ़ सकती थी उसको फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही, यानी तकरीबन पौना घंटा जो लगा, पौना से 1 घंटे में पूरी तरह से आग को नीचे ऊपर सब जगह कंट्रोल कर लिया गया। तो गुड्डू भाई ये आग जो लगी थी, ये आग लगने का कारण क्या था? किस वजह से आग लगी थी? शॉर्ट सर्किट हुआ था या कोई और वजह था? क्योंकि अभी देखिए कुछ दिन पहले किस्मत नगर में भी आग लगी थी, कापाड़िया नगर के आगे सीएसटी रोड कुर्ला पश्चिम में काफी आग लगी थी और काफी फायर ब्रिगेड और वहाँ के पुलिस प्रशासन ने बहुत सहयोग किया और वहाँ की जनता ने भी काफी सहयोग किया और आग बुझाने में। तो बहुत जल्दी उसको काबू कर लिया गया। तो इस तरीके से आपकी भी सूझबूझ के कारण आपने बहुत बड़े हादसे को टाला है और ऊपर वाला इसी तरीके से। लेकिन तो ये आग लगने का कारण क्या था, वो बताएं। देखिए, जो हमारे जहाँ से ये आग लगना शुरू हुई थी वहां पे वो दुकान वाले ने 2 दिए जलाए थे। जो उनके एक आस्था की बात थी, वो दिए उन्होंने जला के और शटर बंद करके चले गए थे। तो दिए जलाना गलत नहीं है, लेकिन जो शटर बंद करके चले गए वो एक किस्म से देखा जाए तो कोई अपनी दुकान में इस तरह से बंद करके नहीं जाना चाहिए। ऐसा है ना, ऐसा है गुड्डू भाई कि दिया जलाओ, ऐसा दिया जलाने में कोई एतराजगी नहीं है, लेकिन कैसा होता है ना, उतनी तेल डालो जो हमारे जाने तक, दुकान बंद करते करते, क्लोज करते करते हमारा वो तेल खत्म हो जाए। क्योंकि आजकल देखो आदमी जाता है तो अपने घर का स्विच ऑफ करके जाता है कि कहीं ऐसा ना हो शॉर्ट सर्किट हो जाए, इस तरीके से। अच्छा, दुकान किस चीज की थी वो? वो एक भाजी की दुकान है और उसमें भाजी के लिए वो एक, मतलब से ये समझ लीजिए बहुत गरीब लोग थे, उनके लिए जो थोड़ा भी नुकसान उनके लिए काफी था। तो खैर उस उनकी भी मदद जो है हो रही है। हम भी उनकी मदद जो है करने का, उनको आए थे हमारे पास तो मुझसे मदद के लिए मैं बोला ठीक है जो भी है उनकी मदद की जाएगी। खैर देखिए, इसमें वो चिराग जला के जाना और आग लगना ये मामला हुआ था। तो बस ये सब चीजें थी और अल्लाह का करम और लोगों की जो बोलते ना दुआएं काम आती है। बस एक जरिया बने, लोग अपने को वक्त पे हर चीजें मालूम पड़ी और लोगों ने उसके अंदर, मुझे ये नहीं लग रहा था मेरी दुकान है, ऐसा लग रहा था सबने जिस तरह से मेहनत की, मोहल्ले के लोग, मेरे घर के लोग, मेरे दोस्त, मैं ये समझ लो गया ही नहीं ज्यादा। कितना नुकसान हुआ क्या हुआ वो एक बात की बात है, लेकिन मैं इतना समझ रहा जो मुझे देखने मिला कि लोगों ने जो है एक टाइम पे कंट्रोल कर लिया चीजों को। अच्छा, इसमें मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा, अगर आप आए हैं तो मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। जैसे कि बहुत सी चीजें हम अवेयर नहीं होते हैं। आपने जैसे बोले सूझबूझ, तो कभी भी ऐसे कोई मामले होते हैं उसमें सूझबूझ अपने आप को एक, हम लोग परेशान ना हो, क्योंकि परेशानी में रास्ते नहीं निकल सकते। कितनी भी बड़ी बड़ी परेशानी, खाली आग की नहीं, कोई भी मामले में अगर हमारे सामने कोई ऐसी परेशानी आती है तो हमें अपने आप को जितना हो सके शांत रखना है और शांति से जब हम कोई फैसला करेंगे तो वो बेहतर होगा। तो ये चीजें जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक शांति से चीजों को समझा और उसको जहां जैसा लगा कि यहाँ पे ये एक्शन लेना चाहिए तो मिलजुल के वो एक्शन लिया गया और जिससे आग कंट्रोल हुई। और एक चीज, कल मैं जैसे फायर ब्रिगेड के जो ऑफिसर है पवार साहब, जब मैंने उनसे डिटेल में बात किया एक अवेयरनेस के हिसाब से भी, तो उन्होंने मुझे कुछ पॉइंट्स बताए कि जहाँ पे हम लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं। जो होना है वो तो अल्लाह की मर्जी, भगवान की मर्जी होगा, लेकिन एक इंसान को समझ अल्लाह ने दिया है तो समझदारी का इस्तेमाल हमें करना ये चाहिए कि अगर हम अपने घर में हैं और रात में रेगुलेटर, हमारे बाटले जो हैं होते हैं घर के, वो बंद करके रखे उसको रात में जब जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल, एक तो ये उन्होंने घर के लिए बोला। दूसरी चीज उन्होंने ये बोला कि जो हम वायरिंग करते हैं हम उसमें खर्चा कम करने की सोचते हैं।
तो हमें वो चीज नहीं, हमें अच्छी वायरिंग करना चाहिए, अच्छे सॉकेट्स, बटन्स, ये सब स्विच अच्छे यूज करना, जिससे आग लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो और अपने जो गोडाउन है, गोडाउन के अंदर हम पूरी तरह से माल ऊपर तक भर के रखते हैं, तो कभी भी हम जो है माल वहां तक रखे जहां तक वायरिंग नहीं, हम वायरिंग को ऊपर की तरफ ले कि वो जो वायरिंग कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारे वो माल तक नहीं आए और माल से आग बढ़े नहीं। तो ये सब चीजों का थोड़ा ध्यान देना, और जो आस पड़ोस के लोग होते हैं एक ताल्लुकात उनसे अच्छी कभी भी रखे कि हमें प्रॉब्लम ना। जैसे अभी ये भाजी वाले का जो मामला हुआ, ये किसके कांटेक्ट में नहीं थे, आग उनके यहाँ लगी लेकिन फोन हमको आना चालू हुआ, तो हमको ताला तोड़ना पड़ा। तो एक कांटेक्ट भी आसपास कुर्ला में ऐसा है, आप एक्चुअली क्या कुर्ला में वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हो, आप समाज सेवक भी हो, और यहाँ आज की बात नहीं है, ये काफी सालों से आप चर्चित में रहते हो और हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे काम एक आप हमेशा उदाहरण देते हो समाज को, क्या चाहे वो शादी को लेकर हो या बर्थडे को लेकर हो, हमेशा समाज को एक नया दिशा देने की कोशिश करते हो। और आपका जो ये सामाजिक जो ये काम करने का तरीका है वो अलग ही रहता है, अलबेला ही रहता है, क्योंकि आपका करने का जो तरीका है वो अच्छा आपसे ही प्रेरित होके कुछ लोग आपका, जैसे आपने शादी में शादी हुई थी उसमें आपने अच्छी तरीके से गरीब गरीब बच्चों को, जरूरतमंदों को साथ दिए थे, उस तरीके से आपका तो हमेशा चर्चित में चर्चा रहता ही, और आपको ही कॉपी हर कोई करता भी है फिलहाल। तो इसके लिए आप मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अभी कुर्ला को आप क्या मैसेज करना चाहेंगे, महाराष्ट्र को क्या, मुंबई को क्या मैसेज? तो जैसे मैंने बताया, प्रिकॉशन लेके चलना बहुत जरूरी है। और अगर आग कहीं पे या कोई भी हादसा, खाली आग का नहीं, हादसे कई तरह से हो सकते हैं और किसके साथ भी हो सकते हैं। अब इसको हम रोक तो नहीं सकते क्योंकि होना वो होगा, लेकिन हम उनको कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे कैसे है, अगर इधर लोग तमाशा बन के देखते और वीडियो बनाते, आपने देखा रहेगा हमारे यहाँ आग लगने की वीडियो नहीं आई है, बुझाने की वीडियो आई है। तो यहाँ पे जब आग लगती है तो लोग वो आग की वीडियो बनाने से पहले ये सोच ले ये आग को बुझाया जाए, तो व्यूज के लिए, और उनके व्यूज पे क्या हो जाएगा, चलो आप व्यूज ले लेकिन किसी का नुकसान हो जाएगा। आप उसकी जगह वो व्यूज पे ध्यान ना देके पहले आग बुझाने की कोशिश करिए। बस इस तरह आग हो या कोई भी ऐसे वारदात होते हैं, किसी के साथ भी होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे साथ नहीं होगा, तो ये चीज को ध्यान में रखिए, वो जगह आप भी हो सकते हैं। और एक चीज जो ट्रैफिक को लेके, जैसे फायर ब्रिगेड से मेरी बात जब उनसे हुई ऑफिसर से, तो उन्होंने बोला हमें दिक्कत जो सबसे ज्यादा होती है यहाँ पे, जो लोग रोड पे हमको साइड नहीं देते हैं, हमको जहाँ पहुंचना होता है हम टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं। और एक चीज और उन्होंने बताया, बोले जब आग लगती है तो लोग पहला ये सोचते हैं कि हम बुझाएंगे, और जब आग बढ़ जाती है तब हमको कॉल करते हैं, और वो डरते हैं कि हम पुलिस को करेंगे, फायर ब्रिगेड को करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे आप डरो मत, आप कॉल करो, प्रॉब्लम तो पहले जो है उसको खत्म करने की बात करो, जो बाद में होगा देखा जाएगा। तो बस यही चीज मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग खाली, अगर किसी के साथ अल्लाह ना करे ऐसा कोई मामला हो, लेकिन अगर होता है, ये नेचुरल चीजें होनी है, तो हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो सजगता होना जरूरी है जी। ये रहे कुर्ला के वरिष्ठ समाज सेवक गुड्डू गुड्डू जी, और कोहिनूर इंटरप्राइजेस के मालिक, ऑनर गुड्डू जी। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आगे के अपडेट हम इसी तरह आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।